अजीज तालिबे इल्म, स्मार्ट यार्ड की तारुफी वीडियो में खुश आमदीद। ये वीडियोस RTA स्मार्ट यार्ड के तरीका कार की वजाहत के लिए बनाई गई हैं, जो आपको एतमाद के साथ टेस्ट पास करने में मदद फराम करेगी। स्मार्ट यार्ड टेस्ट 5 मशकों पर मुश्तमिल है। इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट, स्लोप टेस्ट, एंगल पार्किंग टेस्ट, गैराज पार्किंग टेस्ट, पैरेलल पार्किंग टेस्ट। आपको समझाने के लिए हर मश्क को वीडियो में दिखाया गया है, लेकिन किसी भी सवाल की सूरत में आप अपने इंस्ट्रक्टर से राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब मुकम्मल फेल। मुंदरजा झेल में से कोई भी अमल आपको स्मार्ट यार्ड टेस्ट की सारी मशकों के लिए डिस्क्वालीफाई मतलब मुकम्मल फेल कर देगा। अगर सीट बेल्ट नहीं बांधते या टेस्ट के दौरान सीट बेल्ट को खोला गया, अगर आप टेस्ट के दौरान दरवाजा ठीक से बंद नहीं करते या टेस्ट के दौरान दरवाजा खोलते हैं, अगर आप 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी किसी भी चीज से टकराती है, मैनुअल कार में अगर क्लच के गलत इस्तेमाल की वजह से इंजन 3 बार बंद हो जाए, टेस्ट की मुकर्ररा वक्त की हद 20 मिनट से तजावुज कर जाते हैं। याद रखें, आपको हर छोटी गलती पर 2 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे। किसी भी मश्क पर 6 या इससे ज्यादा डीमेरिट पॉइंट्स जमा होने के नतीजे में इस मखसूस मश्क में नाकामी होगी। इस मश्क का दोबारा टेस्ट देना जरूरी होगा। इम्तिहान के दौरान कुछ अहम मालूमात को याद रखना जरूरी है। हिफाजती वजूहात की बिना पर यह मशवरा दिया जाता है कि आपको एक्सीलेटर पैडल की जरूरत से ज्यादा दबाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से RPM 3000 से ऊपर बढ़ जाएगा और इंजन बंद हो जाएगा। अगर गाड़ी किसी भी मखसूस सेंसर प्लेट को नहीं पड़ती, तो आप इस मनूवर को छोड़कर दूसरे मनूवर को मुकम्मल करें, फिर आखिर में इस मनूवर को दोबारा करें जो रह गया था। ऑटोमेटिक गाड़ी में किसी भी वजह से अगर इंजन बंद हो जाए, तो आप गियर को P या न्यूट्रल पोजीशन पर शिफ्ट करें और फिर इंजन को दोबारा स्टार्ट करें। इस वीडियो में दिखाए गए रेफरेंस पॉइंट आपकी ऊंचाई और सीट एडजस्टमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपका इंस्ट्रक्टर रेफरेंस पॉइंट्स को समझाने के लिए आपकी मजीद रहनुमाई करेगा। टिप: गाड़ी में दाखिल होने के बाद दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए आप डैशबोर्ड और साइड मिरर्स के जरिए चेक कर सकते हैं। शुरू करने से पहले कॉकपिट ड्रिल की पैरवी करें। अपनी सीट, बैक रेस्ट, स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर और साइड मिरर को एडजस्ट करें। साइड मिरर की एडजस्टमेंट आपको गाड़ी की बॉडी, सड़क के निशानात और पीछे से आने वाली ट्रैफिक को देखने में मदद करेगी। अपनी सीट बेल्ट बांध लें और जब तक टेस्ट मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक इसे ना खोलें। तैयारी के बाद कैमरे को अपना अंगूठा दिखाएं। यह एग्जामिनर के लिए एक इशारा होगा कि आप अपने टेस्ट के लिए तैयार हैं। सिस्टम ऐलान करेगा, Examination started. Please drive to start point. शुरुआत या स्टार्टअप। रिवर्स गियर को मुंतखब करें। तमाम मिरर्स को चेक करें। खतरे का मुशाहिदा करने के लिए दाएं और बाएं हेड चेक करें। हैंड ब्रेक को नीचे करें। टिप: अगर आप हैंड ब्रेक को नीचे करने से कासिर हैं, तो बटन दबाए बगैर हैंड ब्रेक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं, फिर बटन दबाएं और हैंड ब्रेक को मुकम्मल तौर पर नीचे करें। रिवर्स करते वक्त किसी भी मुमकिन खतरे और दीगर ट्रैफिक को देखने के लिए पीछे की विंड स्क्रीन से पीछे की तरफ देखें। रिवर्स करने के बाद अपनी गाड़ी को रोकें और पहला गियर मुंतखब करें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सूरत में गियर सेलेक्टर को D में लाएं। इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक की सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ें। सिस्टम से हिदायत मिलने के बाद This is the emergency brake test. टेस्ट का वक्त शुरू हो जाएगा, जो कि 90 सेकंड है। रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और मैनुअल कार दूसरे गियर में होनी चाहिए। पहली सफेद मार्किंग लाइन से पहले आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर के दरमियान होनी चाहिए।
स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें और बीप की आवाज सुनने के लिए तैयार रहें। जब आप पहली बीप सुने तो दाएं पांव को तेजी से फुट ब्रेक पर ले जाएं और उसे मजबूती से नीचे की तरफ दबाएं ताकि गाड़ी मखसूस फासले के अंदर रुक जाए। मुकम्मल रुकने के बाद आहिस्ता से आगे बढ़ें। याद रखें, रुकने के बाद आपको सिस्टम से आगे बढ़ने की हिदायत नहीं मिलेगी। हादसाती इम्कानात। बीप की आवाज ना आने की सूरत में आपको पीली एग्जिट मार्किंग से पहले रोकना है ताकि सामने मौजूद खतरे से बचा जा सके। गाड़ी को महफूज तरीके से रोकने के बाद आप अगले मनूवर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इमीडिएट फेल। अगर आपकी रफ्तार सफेद एंट्री लाइन से पहले 20 किलोमीटर से कम है, अगर आप सफेद एंट्री लाइन को छोड़ने से पहले या बीप की आवाज सुनने से पहले ब्रेक लगाते हैं, अगर आप ब्रेक लगाए बगैर एग्जिट लाइन को छूते या पार करते हैं। मैनुअल कार में अगर आप ब्रेक से पहले क्लच दबाएं या दोनों पैडल को एक साथ दबाएं, अगर आप मुकर्ररा फासले पर गाड़ी नहीं रोक सके, अगर आप स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से नहीं पकड़ रहे हैं। मैनुअल कार में अगर क्लच के गलत इस्तेमाल की वजह से इंजन 2 बार रुक जाए, अगर आप मश्क को मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड से तजावुज कर जाते हैं। स्लोप टेस्ट। इमरजेंसी ब्रेक मुकम्मल करने के बाद स्लोप टेस्ट की दूसरी सेंसर प्लेट की तरफ बढ़ें। सिस्टम से हिदायत मिलने के बाद This is the slope test. आपको यह मश्क मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड्स मुहैया होंगे। आपका वक्त उस वक्त शुरू होगा जब अगला बम्पर सफेद एंट्री लाइन को क्रॉस करेगा और आपको बीप की आवाज सुनाई देगी। आगे बढ़ते रहें जब तक कि सामने वाली पीली लकीर सामने विंड स्क्रीन से गायब ना हो जाए। गाड़ी को मुकम्मल रोकें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। आपकी गाड़ी इन दोनों लाइनों पीली और सफेद के दरमियान रुकनी चाहिए। आगे बढ़ने का तरीकाकार। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के लिए तरीका। आरपीएम 1.5 एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करें। जैसे गाड़ी में हरकत आए तो हैंड ब्रेक को मुकम्मल नीचे करें। गाड़ी को मोहतात अंदाज में आहिस्ता से आगे की जानिब चलाएं। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के लिए तरीका। एक्सीलेटर पैडल को दाएं पांव से प्रेस करें। आरपीएम 1.5 क्लच को आहिस्ता से छोड़ें जैसे गाड़ी में हरकत आए। हैंड ब्रेक को मुकम्मल नीचे करें। गाड़ी को मोहतात अंदाज में आहिस्ता से आगे की जानिब चलाएं। हादसाती इम्कानात। किसी भी वजह से गाड़ी का इंजन बंद हो जाए, ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन में आरपीएम की हद 3000 से तजावुज करने या क्लच पैडल के गलत इस्तेमाल की वजह से तो इस बात का खतरा है कि गाड़ी पीछे की जानिब चली जाए, जबकि उसी वक्त ब्रेक पैडल को दबाना मुश्किल हो जाएगा और इसके नतीजे में गाड़ी के रास्ते में किसी भी चीज या दूसरी गाड़ियों से टकराव हो सकता है। गाड़ी को रोकने के लिए फुट ब्रेक के साथ हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। स्लोप से नीचे जाते वक्त यकीनी बनाएं कि आपका पांव फुट ब्रेक पैडल पर है ताकि किसी गैर मुतवक्का तसादुम से बचा जा सके। हद से ज्यादा रफ्तार की कशिश शकल की वजह से गाड़ी स्लोप से नीचे जाते हुए तेज हो जाएगी। यह एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है और गाड़ी किसी भी चीज या दूसरी गाड़ियों से टकरा सकती है। इसलिए हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करें और फुट ब्रेक के इस्तेमाल से अपनी रफ्तार को कंट्रोल करें। डीमेरिट पॉइंट्स। अगर आप रुकने के बाद हैंड ब्रेक नहीं लगाते, अगर आपकी गाड़ी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लेकिन 30 सेंटीमीटर से कम पीछे जाए, हैंड ब्रेक को मुकम्मल नीचे किए बगैर आगे जाना। इमीडिएट फेल स्लोप टेस्ट। अगर आप गाड़ी को सफेद या पीली लाइन पर रोकते हैं, अगर आपकी गाड़ी 30 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा रोल बैक करती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर क्लच के गलत इस्तेमाल की वजह से इंजन 2 बार बंद हो जाए, अगर आप मश्क को मुकम्मल करने के लिए 90 सेकंड से तजावुज कर जाते हैं। एंगल पार्किंग। स्लोप टेस्ट की तकमील के बाद एंगल पार्किंग की सेंसर प्लेट की जानिब बढ़ें। एंगल पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए किसी भी मुमकिन खतरे के लिए इर्द गिर्द देखें। सिस्टम आपको एंगल पार्किंग टेस्ट की हिदायत देगा। This is the angle parking test.
आप अपनी गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा दरमियानी सेंट्रल लाइन के करीब रखें। टेस्ट का दौरानिया 2 मिनट है। जब आप अपने दाएं इशारे को ऑन करेंगे तो आपके टेस्ट का वक्त शुरू होगा। सेफ्टी चेक करें। पहला रेफरेंस पॉइंट, जब पहली पार्किंग लाइन आगे के दाएं दरवाजे के हैंडल के साथ सीध में आ जाए। स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ मोड़ें। दूसरा रेफरेंस पॉइंट, जब बाएं जानिब का कोना स्टीयरिंग व्हील के ऊपरी हिस्से के साथ सीध में आ जाए। ड्राई स्टीयरिंग से बचने के लिए चलते वक्त अपने टायरों को सीधा करें। तीसरा रेफरेंस पॉइंट, जब सफेद पार्किंग लाइन ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे और बाएं जानिब के आईने में नजर आए, गाड़ी को रोक दें। साइडों की पीली लकीरों से बचते हुए अगली और पिछली लाइन के दरमियान गाड़ी को रोकें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए गियर सेलेक्टर को पी में लाएं और मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए न्यूट्रल में शिफ्ट करें। हैंड ब्रेक लगाएं। बाहर निकलने का तरीका, आपको पार्किंग से बाहर निकलने के लिए सिस्टम से हिदायत मिलेंगी। गियर को मुंतखब करें और हैंड ब्रेक को नीचे करें। सड़क के दूसरे रोड यूजर्स को अपना इरादा बताने के लिए दाएं इशारे को ऑन करें। तमाम मिरर्स को चेक करें। खतरे का मुशाहिदा करने के लिए दाएं और बाएं हेड चेक करें। किसी भी मुमकिन खतरे को देखने के लिए पिछली विंड स्क्रीन से पीछे देखें। जब तक बाएं तरफ का आईना पीली साइड लाइन के साथ सीध में ना आ जाए तब तक मोहतात अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलें। पार्किंग बे से बाहर निकलने के लिए स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह दाएं तरफ मोड़ दें। हादसाती इम्कानात, पार्किंग बे से निकलते वक्त आपकी तवज्जो आमतौर पर बाएं जानिब एग्जिट रेफरेंस पॉइंट पर होती है। दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को नजरअंदाज करना हादसे का सबब बन सकता है। गैराज पार्किंग, गैराज पार्किंग की सेंसर प्लेट की जानिब बढ़ें। गैराज पार्किंग में जाते वक्त किसी भी मुमकिन खतरे के लिए इर्द गिर्द देखें। आपको सिस्टम से गैराज पार्किंग टेस्ट की हिदायत मिलेगी। This is the garage parking test. जितना मुमकिन हो अपनी गाड़ी को सड़क के बाएं लाइन यानी सेंट्रल लाइन के करीब रखें। टेस्ट का दौरानिया 3 मिनट है और वक्त रिवर्स गियर को मुंतखब करने के बाद शुरू होता है। दाएं इशारे को ऑन करें। तमाम मिरर्स को चेक करें। खतरे का मुशाहिदा करने के लिए दाएं और बाएं हेड चेक भी करें। पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए पीछे की विंड स्क्रीन के जरिए पीछे मुड़कर देखें। अपनी गाड़ी को मोहतात अंदाज में हरकत दें। पहला रेफरेंस पॉइंट, जब पार्किंग का दूसरा कॉर्नर पिछली खिड़की के साथ सीध में आ जाए तो स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं जानिब मोड़ दें। ड्राई स्टीयरिंग से बचने के लिए चलते वक्त अपने टायरों को मोड़ें। जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील को दाएं तरफ मोड़ते हैं, बाएं तरफ हेड चेक करें। कोई भी मुमकिन खतरा हो सकता है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट, जब आपके बाएं जानिब के साइड मिरर में पार्किंग के पीछे का लेफ्ट कॉर्नर नजर आए तो आप टायरों को सीधा कर लें। तीसरा रेफरेंस पॉइंट, जब पीछे की पहली पार्किंग लाइन ड्राइवर के दरवाजे के हैंडल के नीचे बाएं जानिब के आईने में नजर आए, गाड़ी को रोक दें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए गियर सेलेक्टर को पी में लाएं और मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए न्यूट्रल में शिफ्ट करें। हैंड ब्रेक लगाएं। बाहर निकलने का तरीकाकार, पार्किंग बे से बाहर निकलने की हिदायत सिस्टम से मौसूल होगी। Exit from the parking bay. ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए गियर सेलेक्टर को डी में शिफ्ट करें। मैनुअल ट्रांसमिशन में पहला गियर मुंतखब करें। हैंड ब्रेक को नीचे करें। अपने दाएं इशारे को ऑन करें ताकि रोड यूजर्स को पता चल जाए कि आप पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। बायां मिरर और हेड चेक करें। जब बाएं पीली लकीर आपके बाएं कंधे के साथ सीध में आ जाए तो स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं जानिब मोड़ दें। ड्राई स्टीयरिंग से बचने के लिए चलते वक्त अपने टायरों को मोड़ें। हादसाती इम्कानात, रिवर्स करते वक्त मोहतात रहें क्योंकि पीछे से या दूसरी लेन से गाड़ी आ सकती है।
जो हादसे का सबब बन सकती है। पैरेलल पार्किंग। जब आप पैरेलल पार्किंग के सेंसर मार्किंग के करीब पहुंचेंगे तो आपको सिस्टम से पैरेलल पार्किंग टेस्ट की हिदायत मिलेगी। This is the parallel parking test. पैरेलल पार्किंग की तरफ जाते वक्त किसी भी मुमकिन खतरात के लिए इर्द गिर्द देखें। अपनी गाड़ी को दाएं जाने पीली लाइन के करीब रखें। टेस्ट का दौरानिया 5 मिनट है और टेस्ट का वक्त रिवर्स गियर को मुंतखब करने के बाद शुरू होता है। रुकने के बाद रिवर्स गियर मुंतखब करें और दाएं इशारे को ऑन करें। तमाम मिरर्स को चेक करें। खतरे का मुशाहिदा करने के लिए दाएं और बाएं हेड चेक भी करें। पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए पीछे की विंड स्क्रीन के जरिए पीछे मुड़कर देखें। अच्छा कंट्रोल बरकरार रखते हुए गाड़ी को आहिस्ता से चलाएं। पहला रेफरेंस पॉइंट। जब पार्किंग का पहला कॉर्नर दाएं साइड मिरर से गायब हो जाए तो स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ चलते हुए मोड़ दें ताकि ड्राई स्टीयरिंग से बचा जा सके। किसी भी मुमकिन खतरे को देखने के लिए बाएं तरफ हेड चेक करें। दूसरा रेफरेंस पॉइंट। जब पार्किंग का बायां कॉर्नर बाएं साइड मिरर में नजर आए तो स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाएं तरफ चलते वक्त मोड़ दें ताकि ड्राई स्टीयरिंग से बच सके। रिवर्स करते रहें जब तक गाड़ी मुकम्मल पार्किंग बे के अंदर ना आ जाए, फिर रुक जाएं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए गियर सेलेक्टर को पी में लाएं और मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए न्यूट्रल करें और हैंड ब्रेक लगाएं। एग्जिट करने का तरीकाकार। पार्किंग बे से बाहर निकलने की हिदायत सिस्टम से मौसूल होगी। Exit from the parking bay. ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए गियर सेलेक्टर को डी में शिफ्ट करें। मैनुअल ट्रांसमिशन में पहला गियर मुंतखब करें। हैंड ब्रेक को नीचे करें। अपने बाएं इशारे को ऑन करें ताकि तमाम रोड यूजर्स को पता चल जाए कि आप पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। तमाम मिरर्स को चेक करें। खतरे का मुशाहिदा करने के लिए बायां हेड चेक भी करें। गाड़ी पर अच्छा कंट्रोल बरकरार रखते हुए आहिस्ता चलें। जैसे ही गाड़ी का दाएं तरफ का पिलर पीले रंग की मार्किंग लाइन के साथ सीध में हो जाए, स्टीयरिंग व्हील को दाएं तरफ मोड़ दें और मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आएं। हादसाती इम्कानात। पैरेलल पार्किंग में रिवर्स करते वक्त होशियार रहें। अक्सर तवज्जो दाएं जाने पर मौजूद रेफरेंस पॉइंट पर होती है, जबकि पिछली विंड स्क्रीन को मुकम्मल नजरअंदाज करने की सूरत में आप पीछे से आने वाली किसी भी गाड़ी से हादसे का शिकार हो सकते हैं। डीमेरिट पॉइंट्स। एंगल, गैराज और पैरेलल पार्किंग। अगर आप पार्किंग बे से दाखिल होते या बाहर निकलते वक्त इशारा नहीं लगाते हैं, अगर आप पार्किंग बे में दाखिल होते या बाहर निकलते वक्त पर हिफाजती चेक की तस्दीक नहीं करते हैं, अगर आप ड्राई स्टीयरिंग अंजाम देते हैं, अगर आप पार्किंग बे में दाखिल होते या बाहर निकलते वक्त कोई एडिशनल मूव लेते हैं, पार्किंग मुकम्मल होने के बाद अगर आप गियर को न्यूट्रल करना मैनुअल कार में और पी में शिफ्ट करना ऑटोमेटिक में भूल जाते हैं, अगर आप हैंड ब्रेक को मुकम्मल तौर पर नीचे किए बगैर गाड़ी को चलाते हैं। इमीडिएट फेल। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी हिस्सा किसी भी पार्किंग लाइनों को टच करे, अगर आपकी गाड़ी पार्किंग बे के बाहर हो, अगर आप पार्किंग बे के अंदर हैंड ब्रेक नहीं लगाते हैं, मैनुअल कार में अगर क्लच के गलत इस्तेमाल की वजह से इंजन 2 बार रुक जाए, अगर आप किसी भी मश्क को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस वक्त से तजावुज करते हैं, अगर आप पैरेलल पार्किंग और गैराज पार्किंग के लिए पार्किंग वे में फ्रंट एंट्री और एंगल पार्किंग के लिए बैक एंट्री करते हैं। तमाम मैनूवर मुकम्मल करने के बाद फिनिशिंग पॉइंट की तरफ वापस जाएं। जैसे ही आप सेंसर प्लेट तक पहुंचेंगे, आपको सिस्टम से हिदायत मिलेंगी। The test has finished. हैंड ब्रेक को ऊपर खींचें और गियर सेलेक्टर को पी में शिफ्ट करें। मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए गियर को न्यूट्रल पोजीशन में लाएं। याद रखें, आखिरी मश्क के नाकाम होने से बचने के लिए फिनिशिंग पॉइंट पर हैंड ब्रेक को खींचना ना भूलें। इंजन को बंद नहीं करें। अपनी सीट बेल्ट खोलें और फिर दरवाजा खोलें। आपको सिस्टम से हिदायत मिलेगी। Please collect test results from the waiting room. Goodbye. आपका टेस्ट मुकम्मल हो गया है। अपना नतीजा मौसूल करने के लिए इस्तकबालिया पर जाएं। RTA स्मार्ट यार्ड टेस्ट में कामयाबी के बाद आप अपने अगले मरहले में जा सकते हैं।
मजीद मालूमात। मुंदरजा झेल पार्किंग के लिए एडिशनल मूव को इस्तेमाल करने का तरीकाकार। एंगल पार्किंग। अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को दाएं जानिब मोड़ने के लिए पहले रेफरेंस पॉइंट में ताखीर की है तो अंदर जाने से पहले रुक जाएं, रिवर्स गियर को मुंतखब करें, फिर सेफ्टी चेक करने के बाद थोड़ा रिवर्स जाएं। और गाड़ी को रोक दें। ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में फॉरवर्ड गियर को सिलेक्ट करें, फिर पहले रेफरेंस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें। गैराज पार्किंग। रिवर्स करने के दौरान अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को दाएं जानिब मोड़ने के लिए पहले रेफरेंस पॉइंट में ताखीर कर दी है तो इस सूरत में आप बाएं पार्किंग लाइन को टच या इसके ऊपर जा सकते हैं। बाएं तरफ मौजूद पीली लाइन को टच करने से पहले गाड़ी को रोक लें। ऑटोमेटिक और मैनुअल में फॉरवर्ड गियर को सिलेक्ट करें, आगे की जानिब बढ़ें। चलते वक्त स्टीयरिंग को बाएं जानिब मोड़ दें ताकि ड्राई स्टीयरिंग से बच सकें। कुछ आगे जाने के बाद गाड़ी को रोक लें। ऑटोमेटिक और मैनुअल में रिवर्स गियर का इंतखाब करें। पीछे की जानिब चलें और ड्राई स्टीयरिंग से बचने के लिए चलते वक्त स्टीयरिंग व्हील को दाएं जानिब मोड़ें। पैरेलल पार्किंग। रिवर्स करते वक्त अगर आप ताखीर कर दें या दूसरे रेफरेंस पॉइंट में पहले मोड़ लें तो आप इजाफी इकदाम ले सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी और आपको स्मार्ट यार्ड टेस्ट पास करने में मदद देगी। एक्सीलेंस ड्राइविंग आपको हमारे साथ सफर के दौरान नेक ख्वाहिशात पेश करता है।